अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही खास और पुण्यदायी मानी जाती है क्योंकि यह सिर्फ अधिक मास में पड़ती है, जिसकी वजह से यह हर 3 साल में केवल एक बार ही आती है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है और जीवन की कई परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2026 में मई के महीने में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में। एकादशी कब से कब तक रहेगी, इसके शुभ मुहूर्त, पारण और बाकी सारी जानकारियों को। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई की सुबह 5:10 पर हो रहा है और इसका समापन 27 मई की सुबह 6:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी पर कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:08 तक रहेगा। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:08 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। इस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त भी सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी का पारण अगले दिन 28 मई को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक रहेगा। अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यह एकादशी 3 साल के बाद ही आती है। इस दुर्लभ एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जाने अनजाने किए गए पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीला तिलक लगाएं और धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग से विशेष लगाव है, इसीलिए उन्हें पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं। फिर धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर आरती करें और भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अधिक मास में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस एकादशी पर दान जरूर करें। अपनी क्षमता के अनुसार चावल, दाल, आटा, नमक, घी, मौसमी फल और वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद या फिर किसी गरीब को करें। इस दिन वाणी और मन को शुद्ध रखें, किसी से वाद विवाद या झगड़ा ना करें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।